नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पेटेंट एंड ऑन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 118 से लेके 123 तक के सेक्शन को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने की वजह नंबर 1, सारी थियरीज आपको सेक्शन वाइज इसी चैनल में मिल जाएगी। नंबर 2, दूसरी प्लेलिस्ट है जो एमसीक्यूज से रिलेटेड है। मोर देन 200 एमसीक्यूज यहाँ पर सोल्व करके रखे हैं मैंने। नंबर 3, आपको पेपर 2 के बारे में अगर दिक्कत हो रही है तो पेपर 2 सबसे इजी पेपर है। मैंने उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है। इसी वीडियो के एंड पे आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। पहले सब्सक्राइब तो कीजिए और लाइक करते रहिए वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, सेक्शन नंबर 118 क्या कहता है? कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सिक्रेसी प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन इन्वेंशन। अब ये कहना क्या चाहता है? इसमें लिखा है इफ एनी पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन गिवन अंडर सेक्शन 35 कौन सा सेक्शन है? सिक्रेसी डायरेक्शन का सेक्शन। डिफेंस से जो पेटेंट एप्लीकेशन रिलेट्स करती है तो कंट्रोलर उस एप्लीकेशन को पब्लिश नहीं होने देते हैं एंड फिर 6 महीने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रिव्यू करती है और अगर उनको लगे कि ये डिफेंस से रिलेट नहीं है तब जाके वो पब्लिश होती है। और मैक्स और कोज टू बी मेड एन एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ अ पेटेंट। पहले तो क्या लिखा हुआ है? इफ एनी पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विथ एनी डायरेक्शन गिवन अंडर सेक्शन 35, सेक्शन 35 की डायरेक्शन को फॉलो करने में फेल करें। इसका एक सीधा सीधा अगर एग्जांपल दूं तो इंडिया में एक पर्सन की पेटेंट अंडर सेक्शन 35 रखी गई है, फिर भी उसने वही पेटेंट एप्लीकेशन बाहर, इंडिया से बाहर कहीं पर फाइल की विदाउट नोटिफाइंग इंडिया, तो उस केस में अगर ऐसा कुछ केस हो तो, क्योंकि वहां पर 35 फॉलो नहीं हुआ। और दूसरी बात हो रही है मैक्स और कोज टू बी मेड बाय एन एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ अ पेटेंट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 39। कहा था ना मैंने, यही केस में कर रहा हूं कि फॉरेन फाइलिंग कर दी गई हो। जैसे मैंने कहा था वहां पर सिक्रेसी डायरेक्शन को ओवरकम करते हुए फॉरेन फाइलिंग की गई हो, या फिर डायरेक्टली फॉरेन कंट्री में फाइल किया हो किसी इंडियन पर्सन ने विदाउट फाइलिंग फॉर्म नंबर 25 एंड 21 डेज के डिसीजन के विंडो पीरियड को देखे बगैर, तो उस केस में ही शैल बी पनिशेबल, उनको पनिशमेंट मिलेगी। कितनी? विथ इम्प्रिजनमेंट, जेल में डाल दिया जाएगा, for a term which may extend to 2 years, 2 बरस तक ये टर्म एक्सटेंड हो सकता है। और विथ फाइन और विथ बोथ, उसके साथ फाइन भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों केस किए जा सकते हैं। तो कभी भी कोई भी पेटेंट हो जो सिक्रेसी डायरेक्शन के अंदर रखी गई हो तो उस सिक्रेसी डायरेक्शन के लिए और किसी बाहर कंट्री में उस एप्लीकेशन को फाइल नहीं करना चाहिए और ना ही ऐसी एप्लीकेशन को कभी पब्लिकेशन में लाना चाहिए। हालांकि मेरा मानना ऐसा भी है कि ऐसी एप्लीकेशन को रिसर्च पेपर भी पब्लिश नहीं करने देना चाहिए। आपका मानना क्या है प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ऐसे ही लॉजिकल डिसीजन से नए नए अमेंडमेंट आते रहते हैं एंड नए अमेंडमेंट से हमारी जो ये टैक्टिक्स है ना वो और भी स्ट्रेंथन होती जाती है। सेक्शन नंबर 119, वो उनकी भी जो पेनल्टी है ना वो सेक्शन नंबर 118 की तरह ही है, यानी कि जेल हो सकती है या फिर फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। मगर 119 कहना क्या चाहता है? 119 कहना चाहता है फॉल्सिफिकेशन ऑफ एंट्रीज इन रजिस्टर, जानबूझकर रजिस्टर में गलत एंट्री करवाना। एक केस ले रहा हूं मैं एग्जाम्पल के तौर पे।
सेक्शन नंबर 69 में जो लिखा है कि फॉर्म नंबर 16 फाइल करके असाइनर का नाम ऐड किया जा सकता है। असाइनर का गलत नाम ऐड करवाना, ये भी एक जानबूझ के की गई गलती, तो उस केस में भी सेक्शन नंबर 119 कह रहा है जेल हो सकती है या फाइन लग सकता है या दोनों हो सकते हैं। और जेल कब तक? 2 वर्ष तक उनका पीरियड एक्सटेंड हो सकता है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 120 अनऑथोराइज्ड क्लेम ऑफ पेटेंट राइट। अब ये क्या बात है, चलिए पढ़ते हैं। इफ एनी पर्सन falsely represent that any article sold by him is patented in India, देखिए falsely represent, इस पे ध्यान दीजिएगा, that any article sold by him is patented in India or is the subject of an application for a patent in India, he shall be। अगर ये falsely है, यानी अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐसा कह रहा हूं कि मेरा प्रोडक्ट पेटेंट के लिए मैंने अप्लाई किया है या फिर पेटेंटेड प्रोडक्ट है और मैंने अभी तक अप्लाई भी नहीं किया है या मुझे कोई पेटेंट ग्रांट भी नहीं हुई है, तो ऐसे केस में ही शैल बी पनिशेबल विद फाइन, उनको फाइन लगेगा एंड मे एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यहां पर सेक्शन नंबर 121 क्या कहता है? रॉन्गफुल यूज ऑफ द वर्ड पेटेंट ऑफिस, गलत तरीके से पेटेंट ऑफिस बताना। ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ। यहां पर 6 महीने तक की जेल हो सकती है या फिर फाइन लग सकता है या फिर दोनों चीजें हो सकती है। होता है ना, कोई कोई पर्सन की भी ऐसी ही बात करने की टेक्निक होती है कि हम कहते हैं उसको कि हम आगरा जाके आए हैं, तो उसको लगता है कि वो और ऊंचा बोले, वो बोलेगा कि मैं दुबई जाके आया हूं। हम बोलेंगे कि हमारे पास 1 पेटेंट फाइल है, वो बोलेंगे कि मैंने 5 पेटेंट फाइल करवा के रखी है, मगर होती नहीं है। तो ऐसे गलत बोलना भी नहीं चाहिए। ये 121 सेक्शन बता रहा है और 120 सेक्शन बता रहा है कि फेंकू लोग बोलते हैं ना इनको, फेंकू लोग, वो फेंकू लोग पेटेंट में नहीं चलेंगे, ये सही लोग चलेंगे यहाँ पर। कैसा लगा स्टेटमेंट? लाइक कर दीजिएगा अगर स्टेटमेंट अच्छा लगा है और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। चलिए सेक्शन नंबर 122 में बात करते हैं, रिफ्यूजल और फेलियर टू सप्लाई इंफॉर्मेशन। अब रिफ्यूजल और फेलियर टू सप्लाई इंफॉर्मेशन यानी कौन सी इंफॉर्मेशन? सेक्शन नंबर 100 में जब गवर्नमेंट ऑक्यूपाई करती है ना इमरजेंसी के केस में, तो वहां पर इंफॉर्मेशन ना देना। 146 में कंट्रोलर वर्किंग फाइन विच में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज। और हाँ, ये कंट्रोलर की जो वर्किंग है, कंट्रोलर ने अगर कुछ मांगा कहीं से भी तो वो ना देना। वैसे केस में क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन मांगी गई थी वो किसी ने फुलफिल ना की, तो वैसे केस में फाइन विच में बी एक्सटेंडेड टू 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इफ फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, अगर गलत इंफॉर्मेशन फर्निश की है पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ। सोचिए, अगर गलत इंफॉर्मेशन फर्निश की है तो वो पनिशेबल है इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और विथ फाइन और विथ बोथ। तो सेक्शन नंबर 146 में फाइन 10 लाख रुपए तक है, और अगर फिर भी सेक्शन नंबर 122 की बात की जाए और 105 की बात की जाए तो वहां पर 6 महीने की जेल और जुर्माना और दोनों हो सकते हैं। तो ये लिखा है सेक्शन नंबर 122 में। कहना क्या चाहता है सेक्शन नंबर 122? जो भी इंफॉर्मेशन कंट्रोलर मांगे या सेंट्रल गवर्नमेंट मांगे
उनको वो इंफॉर्मेशन दे दीजिए, वरना आप पे फाइन लग सकता है या आप जेल भी जा सकते हो। सेक्शन नंबर 123, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, प्रैक्टिस बाय नॉन रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट। जो रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट नहीं है वो भी फेंकू लोग अपने आप को पेटेंट एजेंट बताकर काम करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है ना, पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज। यहां पर कितना लगेगा? 1 लाख रुपए तक का जुर्माना इन द केस ऑफ फर्स्ट ऑफेंस, पहली बार ऐसे पकड़ा गया कोई बंदा तो। देखिए ये केस इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जो पर्सन पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, अब उसने पेटेंट एक्ट पढ़ लिया और उसके बेसिस पे उसने छोटी सी एक फॉर्म ओपन करके अपने आप को पेटेंट एजेंट बोल के काम करना स्टार्ट कर दिया, हालांकि वो पेटेंट एजेंट है नहीं। तो उस केस में वैसे लोगों पर 1 लाख तक का जुर्माना फर्स्ट ऑफेंस में, अगर कंसेक्यूटिव ऑफेंस हुआ यानी सेकंड टाइम भी ऑफेंस हुआ देन 5 लाख रुपीज, तब 5 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। तो फाइन भरना पड़ेगा अगर गलत तरीके से अपने आप को पेटेंट एजेंट बताया तो। वैसे तो डेली बेसिस पे 1000 से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, आपने जितना प्यार दिया या मेरी जितनी कैपेसिटी है मैं अपनी जी जान लगाकर आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड नो रिग्रेट्स। हैव अ नाइस डे।